नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आपके अपने चैनल जी टैप 20 पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर निकालना, ठीक? हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर निकालना और स्क्वायर निकालने में दोस्तों हमने आपको 2 वीडियो बताया था, ठीक? ये हमारा क्या होगा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में दोस्तों हम उससे आगे की बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक? इस वीडियो में हम दोस्तों इससे आगे की बातों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक? तो आइए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक? आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों हमने जैसे मैं आपसे कह दूं कि 315 315 का अगर हमें वर्ग निकालना है, ठीक? 315 का अगर हमें वर्ग निकालना है तो हम 315 का वर्ग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक? तो आइए दोस्तों इसे ही हम लोग समझते हैं, ठीक? तो 315 के लिए दोस्तों हम बेस मानेंगे, जो हमारा बेस होगा, बेस मानेंगे 300। क्या मानेंगे? 300, ठीक? बेस हमारा होगा 300। बताइए दोस्तों 300 से 315 कितना अधिक है, ठीक? 300 से जो 315 है वह कितना अधिक है, ठीक? तो दोस्तों आप बताएंगे कि ये कितना अधिक है दोस्तों, तो आप कहेंगे 15 अधिक है, ठीक? कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो इस 15 का दोस्तों हमें क्या कर लेना है, वर्ग करना है, ठीक? 15 का अगर आप वर्ग करेंगे तो आएगा दोस्तों 225, ठीक? क्या आएगा? 225, ठीक? तो 225 आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 225 आ रहा है ना, तो 25 को यहाँ पर 25 लिख लेंगे और दो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, हासिल, ठीक? दो हमारा क्या होगा, हासिल। अब तो ये तो फर्स्ट बात हो गया। और दूसरा बात दोस्तों हम करेंगे क्या कि ये जो 15 अधिक था ना, इस 15 का क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा, ठीक? अगर इस 15 का अगर हम दोगुना करेंगे, 15 का दोगुना कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा दोस्तों, 30। 15 का दोगुना करेंगे तो 30, और इस 30 को, ठीक, इस 300 में अगर हम जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 330। क्या हो जाएगा, 330। और इस 330 में फिर हमें क्या कर लेना है, 3 से गुणा कर लेना है। अगर 3 से गुणा कर देंगे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 990, ठीक? 990। और इसमें दो कैरी भी था, दो कैरी भी था, तो इस दो कैरी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर होगा दोस्तों 992 होगा। क्या हो जाएगा, 992, ठीक? तो जो 315 का वर्ग होगा दोस्तों 992 और 25 होगा, ठीक? क्या हो जाएगा, 952 और 25 होगा। क्या होगा दोस्तों, 952 और 25, ठीक? ठीक इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपसे कह दूं, ठीक इसी प्रकार मैं अगर आपसे कह दूं, ठीक इसी प्रकार अगर आपसे कह दिया जाए कि 325 का वर्ग क्या होगा, ठीक? 325 का अगर आपसे वर्ग पूछ लिया जाए तो आप करेंगे क्या दोस्तों, कि सबसे पहले आप बेस के तौर पर ले लेंगे 300। 300 से इसे कंपेयर करेंगे तो 300 से जो 325 है कितना अधिक है, तो आप बताएंगे कि 300 से 325 कितना अधिक है दोस्तों, कितना अधिक है, 25 अधिक है। कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो इस 25 का हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग निकालना पड़ेगा। 25 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 625। क्या होगा, 625, ठीक? अगर ये 625 होगा तो यहाँ पर 625 को यहाँ पर लिखना है 25। क्या लिखना है, 25। और जो 6 है ना, ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों, हासिल रहेगा। 6 क्या हो जाएगा, हासिल होगा। 6 हमारा क्या हो जाएगा, हासिल होगा, ठीक? ठीक इसी प्रकार दोस्तों अगर ये 6 हमारा हासिल है, ठीक? अब देखिए दोस्तों कितना अधिक था, तो आप बताएंगे कि हमारा 25 अधिक था। कितना अधिक था, 25 अधिक था। तो जो दूसरा बात हमारे हमें क्या करना है दोस्तों, इस 25 का क्या करना होगा दोस्तों, दोगुना करेंगे, ठीक? अगर 25 का दोगुना करेंगे तो ये आएगा हमारा 50। क्या आ जाएगा, 50। और इस 50 को इस 300 में ऐड कर देंगे, ठीक? 50 को अगर हम 300 में ऐड करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 350, ठीक? क्या हो जाएगा, 350। और इस 350 में हम इसका क्या करना पड़ेगा, 3 गुना करेंगे। अगर इसका 3 गुना करेंगे दोस्तों तो आएगा
ठीक 1050 क्या होगा 1050, और इस 1050 में हमें 6 क्या करना था, हासिल भी जोड़ना था, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1056। ठीक क्या हो जाएगा 1056। ठीक तो जो 325 का वर्ग होगा ना दोस्तों क्या हो जाएगा 1056, और क्या हो जाएगा 25 होगा। ठीक 1056 और हमारा क्या हो जाएगा 25 होगा। ठीक ठीक इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार मैं कुछ और नंबर आपके लिए ले लेता हूं, और आपसे पूछ दिया जाए कि इसका वर्ग क्या होगा, तो आप इसे डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं। ठीक जैसे मैं आपके लिए एक नंबर ले लूं, मैं जैसे दोस्तों आपके लिए एक नंबर ले लूं, जैसे दोस्तों मैं आपके लिए एक नंबर ले लेता हूं, मान लेते हैं एक नंबर हम आपके लिए ले लेते हैं, ले लेंगे 500, 400, 496। 496 हमारा एक नंबर है, और इस नंबर का अगर हमें डायरेक्ट वर्ग करना हो या इसका वर्ग बताना हो, तो हम इसे कैसे हल करेंगे कि इसका जल्दी से आंसर हम क्या कर पाए, दे पाए। ठीक इसका आंसर हम जल्दी से कैसे दे पाए। ठीक तो आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये क्या हमारा 96 है, तो आप बताइए कि ये किसके पास में है। ठीक 400 के नजदीक में है या 500 के पास में है, किसके पास में है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि हमारा किसके पास है, 500 के जस्ट नियर अबाउट है, जस्ट पास में है। ठीक तो हम इसके लिए जो बेस मानेंगे दोस्तों, हमारा बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए जो हम मानेंगे वो बेस मान लेंगे 500। ठीक 500 हमारा बेस होगा। 500 से ये कितना अधिक या कम है, तो आप कहेंगे कि 500 से 494 कितना कम है, आप बताएंगे 4 कम है। ठीक तो अगर कितना कम है, 4 कम है, इस 4 का हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वर्ग निकालना पड़ेगा। ठीक तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। ठीक 4 का वर्ग हमारा होगा 16। अब देखिए दोस्तों कितना कम था, अब बताएंगे कि 4 कम था। ठीक तो आगे हमें क्या करना होगा, इस 4 का क्या करना है, दोगुना करना है। तो 4 का दोगुना करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8। ठीक 4 का दोगुना कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 8, और इस 8 को इस 500 में से घटा देंगे। ठीक तो अगर इस 8 को हम 500 में से घटाएंगे तो बचेगा दोस्तों 492 बचेगा। क्या बचेगा 492। ठीक क्या बचेगा 492। अब हमें लास्ट में क्या करना है दोस्तों, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 500। ठीक 100 था तो उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसे, ठीक 2 था तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 था तो हमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हमने बेस माना है 500, तो लास्ट में हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना के 10, 1 कैरी। ठीक देख 1 कैरी हो जाएगा। ठीक इसके बाद दोस्तों 9 9 45, 45 एक 46, 4 कैरी, 5 चौ को 20 से क्या हो जाएगा 24। ठीक क्या हो जाएगा 24। ठीक देखिए दोस्तों 4 का वर्ग निकाले थे, तो हमारा यहाँ पर जो लिखा जाना था, क्या लिखा जाना था, 16 लिखा जाना था। ये 16 हमें यहाँ पर लिखना था, 16 हो गया। अब हमें क्या लिखना है दोस्तों, 24 और 60। ठीक अब हमें क्या लिखना है, 24 और 60। ठीक तो जो 496 का वर्ग होगा दोस्तों 24, 60 और 16 हो जाएगा। 24, 60 और 16 हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें हमारी आप लोग को समझ में आ रही होंगी, ये सारी बातें आप लोग को हमारी समझ में आ रही होंगी। ठीक तो आइए दोस्तों हम इससे आगे की बातों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपके लिए एक और नंबर ले लूं, जैसे मैं आपसे कह दूं, जैसे मैं दोस्तों आपसे कह दूं कि 452, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 452 का जो वर्ग होगा, 452 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, तो आप बताएंगे कि 452 का वर्ग अभी आप इसे क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक तो हम इसे कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अब बताइए दोस्तों कि किसके पास में है, 400 के पास में है या 450 के पास में है या 500 के पास में। तो आप बताएंगे दोस्तों कि जस्ट 400, 450 के पास में, जस्ट किसके पास में है, 450 के जस्ट पास में है। ठीक अगर ये 450 के पास में है, अब हम यहाँ पर जो बेस मानेंगे, वो जो हमारा बेस के तौर पर हो जाएगा वो क्या होगा, 450। ठीक 450 होगा, क्या होगा 450 हमारा बेस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 450 से 452 कितना अधिक है, तो आप बताएंगे कि हमारा 4 अधिक है। कितना अधिक है, 4 अधिक है।
तो अब हम यहाँ पर करेंगे 4 अधिक कर लेंगे। अगर 4 अधिक है तो इसका 4 अधिक नहीं दोस्तों, 2 अधिक है। कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो इस 2 का हमें क्या करना है? वर्ग निकालना है। तो 2 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 4 आएगा। ठीक, तो इसमें हमें 2 अंक पे लिखना है तो क्या लिख देंगे? 0 और 4। ठीक, तो जो यहाँ पर आएगा दोस्तों वो क्या होगा? 0 और 4 होगा। ठीक, अब अगली बात हमारी क्या है दोस्तों? कितना अधिक था? तो आप बताएंगे कि 2 अधिक था। आप इस जब 2 अधिक था, इस 2 का हमें क्या करना था दोस्तों? दोगुना करना है। तो 2 का दोगुना करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा? 4। ठीक, अब ये हमारी बात हो रही है अधिक की। ये हमारी बात जो हो रही है वो क्या है? अधिक की बात है। ठीक, अब इस 4 को इसमें क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक, तो इस 4 को अगर हम इसमें 450 में ऐड करेंगे, ये जो तो हो जाएगा 454। क्या हो जाएगा? 454 हो जाएगा। ठीक, अब हमारी जो अगली बात है दोस्तों, आप बताइए कि अगर यहाँ पर 500 था, बेस माने थे, तो हम लास्ट में क्या कर रहे थे? 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक, अगर हमने बेस के तौर पर 500 माना तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर 300 बेस माना है तो हम इसमें लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक, तो ये जो सारी बातें हमारी मल्टीप्लाई करने की जो सारे मेथड आए वो कहाँ से आए? तो आइए दोस्तों इसे हम क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। ठीक, जैसे मैं 100 लिया था। ठीक, तो 100 में हम उससे क्या कर रहे थे? ठीक, 100 में हमें 1 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक, इसी प्रकार 200 था तो 200 में हमें लास्ट में क्या करना था? 2 से मल्टीप्लाई करना था। अगर हमने बेस 2 माना, 200 माना तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब हम अगर दोस्तों यहाँ पर 200 ना, अगर हम यहाँ पर 150 मान रहे हैं तो हमें पता करना है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप करिए क्या दोस्तों ना कि इसमें डायरेक्ट 100 से भाग दे दिया करिए। ठीक, अगर 100 से भाग देंगे तो 3/2 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बेस 150 है तो उसमें हमें क्या करना था? 3/2 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक, अगर हमें बेस अगर 300 अगर हमारा बेस है, 300 बेस है, तो इसमें हम अगर 100 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल गया कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करना था दोस्तों? 3 से मल्टीप्लाई करना था। किससे मल्टीप्लाई करना था? 3 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों अगर हमने बेस के तौर पर 250 लिया है तो अब इस 250 को अगर हम 100 से भाग देंगे, ये जो कट कराएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा? 5/2। क्या हो जाएगा? 5/2। ठीक, तो अगर हम बेस के तौर पर 250 मान रहे हैं तो 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, अर्थात इससे कहने का मतलब हमारा ये निकला, कहने का अर्थ ये निकला कि अगर आपको 450 बेस मान रहे हैं, ठीक, तब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है लास्ट में हमें पता नहीं चल रहा है। तो आप करिए क्या? इसमें 100 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर देंगे। ये बचेगा दोस्तों 9/2। क्या हो जाएगा? 9/2। तो हमें पता चल गया कि इसमें हमें लास्ट में जो मल्टीप्लाई करना है वो क्या करना है? वो जो लास्ट में मल्टीप्लाई करना था वो 9/2 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक, 9/2 से मल्टीप्लाई करना था। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 और 7 गुणे 9। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो जो हमारा होगा 9 सते 63, 86, 9 दूना 18 और 18 और 6 24 हो जाएगा। 2 हासिल हो जाएगा। 9 दूना 18 और 18 2 20। ठीक, 18 2 20। ठीक, तो जो इसका जो आंसर यहाँ पर आएगा दोस्तों 20 4 3। ठीक, और 0 5। ठीक, 20 43 और 0 4 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका डायरेक्ट वर्ग हो जाएगा। दोस्तों ये तो हमें थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए दोस्तों हमें इतना ज्यादा समय लग पाया क्योंकि हमें आपको क्या करना है? समझाना भी है। ठीक, इसलिए हमें इतना ज्यादा समय लग गया। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे हल करेंगे या आप इसे सीख जाएंगे तो आप इसे बहुत ही जल्दी और कम समय में इसे क्या कर पाएंगे? हल कर पाएंगे। दोस्तों अगर हमें इसे हल करना रहता, अगर आपको समझाना नहीं रहता तो मैं दोस्तों इसे मात्र 15 सेकेंड या 10 सेकेंड में ही क्या कर पाता? हल कर देता। ठीक, लेकिन दोस्तों हमें समझाना पड़ रहा है तो हमें ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप इसे अच्छे से सीख लेंगे। और इसे हल करने के लिए मैं आज फिर बता देता हूँ दोस्तों कि आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का वर्ग क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक,
अन्य लोग तो कहते हैं दोस्तों कि आप 1 से लेकर 30 तक के संख्याओं का आप यह वर्ग निकाल लेंगे तभी भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे बड़े-बड़े संख्याओं का अगर आप वर्ग निकालना चाहते हैं और मात्र 10 सेकंड में उनका वर्ग निकालना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कम से कम 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए और 1 से लेकर 30 या 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का अगर आप क्यूब भी ज्ञात कर लेते हैं, तभी दोस्तों आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगा, ये सवाल हल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक दोस्तों, मैंने तो 1 से लेकर 65 तक के संख्याओं का क्यूब याद कर लिया है। ठीक, 1 से लेकर 65 तक के संख्याओं का क्यूब हमें क्या है, याद है। और मान लेते हैं कि 61 तक के संख्या 61 या 62 तक के संख्याओं का वर्ग हमें याद है। ठीक, तभी मैं दोस्तों इन सारे सवालों को बहुत जल्दी में क्या कर पाता हूँ। ठीक, तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आप भी क्या करिए कि थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। जितना आप अगर इन संख्याओं का वर्ग याद कर लेंगे, उतना ही आपको क्या करना होगा, इस कैलकुलेशन करने में बहुत ही क्या होगी दोस्तों, आसानी होगी। और आप किसी भी संख्या को देखिए ना दोस्तों, तो उसका क्या कर दीजिए कि देखते ही उसका क्या कर दीजिए, उसे एकदम तोड़ दीजिए। तोड़ने का मतलब उसका खंडन कर डालिए। ठीक, अगर आपको कोई भी संख्या अगर आपको दिखाई दे रहा है 3 अंकों की, तो आप उसका देखते ही आप बता दीजिए कि किन किन संख्याओं से कट जाएगा। तभी आपका दोस्तों जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इन सारी बातों को याद करेंगे और कोई भी संख्या अगर आप देखें तो उसका डायरेक्ट उसे क्या करिए, उसे तोड़ने की क्षमता रखिए। कि मैं अगर आपसे 111 कह दूं, तो अगर आपसे 11 कह दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा 11 जो है किससे डिविजिबल है। तो जो हमारा 11 डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 31 से भी 37 से भी डिविजिबल है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप कोई भी संख्या देखते हैं उसका क्या कर पाइए, उसको अच्छे से तोड़ पाइए, तभी दोस्तों आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों हम इससे आगे की बातों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, तो आइए आगे हम क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों हमें बहुत ज्यादा समझाना पड़ रहा है, तब इतना ज्यादा समय लग पा रहा है, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक, तो आइए दोस्तों हम इन्हीं सारी बातों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं आपसे कह दूं कि 784, देखिए दोस्तों अगर मैं आपसे कह दूं कि 784 का वर्ग क्या होगा। ठीक, 784 का वर्ग क्या होगा, तो आप हमें बताएंगे कि इसके लिए तो हमें बेस लेना पड़ेगा 800, क्योंकि जो 784 है दोस्तों वो किसके पास में है, तो आप कहेंगे 800 के जस्ट पास में है। ठीक, तो अगर 800 के जस्ट पास में है तो यहाँ पर हम बेस के तौर पर ले लेंगे दोस्तों, क्या लेंगे, 800 हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब देखिए 800 से 784 कितना अधिक है या कितना कम है, तो आप बताएंगे कि जो हमारा कितना कम है, तो आप कहेंगे 16 कम है। अगर 16 कम है तो इस 16 का हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, वर्ग निकाल लेंगे। तो 16 का वर्ग आपको याद होना चाहिए कि इसका वर्ग 256 होता है। क्या होता है, 256 होता है। ठीक, अगर इसका 256 होता है तो यहाँ पर जो दो ही डिजिट यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर दोस्तों आप लिखेंगे 56 और यहाँ पर इसके लिए हासिल लिख लेंगे, जो 2 होगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसका कैरी हो जाएगा। ठीक, अगर 2 कैरी हो गया तो जो हमारी अगली बात होगी, जो 16 अधिक था ना दोस्तों, 16 कम था, तो इस 16 में हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 होगा। ठीक, अगर ये 32 होगा तो ये हमारी किसकी बात हो रही है दोस्तों, ये हो रही है हमारी कम की बात। क्या हो रही है, कम की बात हो रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 800 में से इस 32 को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक, अगर हम इसमें से 32 कम कर देंगे दोस्तों, इसमें से अगर हम 32 कम कर देंगे तो जो हमारा बचेगा दोस्तों, बचेगा क्या कि 768 बचेगा। क्या बचेगा, 768। क्या बचेगा, 768 बचेगा। और इस 768 में अब हमारा दोस्तों बेस क्या 8 है। ठीक, 800 है तो इस 800 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें मल्टीप्लाई करना है, किससे, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको पता चल गया कि इसमें हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें दोस्तों, अब इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो होगा दोस्तों 8/64 को 4 6 हासिल हो जाएगा। ठीक, 8 छके 48 और 48 और 6 हो जाएगा दोस्तों 54। क्या हो जाएगा,
54 और 5 हमारा क्या हो गया, हासिल हो गया। 8 सत्ते 56 और 56 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 61। और इस 61 में हमें 2 कैरी भी जोड़ना था। इस 61 में हमें 2 कैरी भी जोड़ना था, तो इसमें जोड़ देंगे जो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 61 और 46। क्या हो जाएगा, 61 46 और क्या हो जाएगा, 56। ठीक, 61 46 और 56 ये हमारा क्या हो जाएगा, 784 का दोस्तों वर्ग हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको याद हो। दोस्तों अगर आप इसे आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप इसे अगर करेंगे कैलकुलेटर से, तो दोस्तों हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, इतना ही आएगा। हमारा आंसर भी इतना आएगा। ठीक, और आएंगे। ठीक, तो आइए दोस्तों हम इसे आगे की बातों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इनसे आगे की बातों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए दोस्तों हम इन्हीं सारी बातों को क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों अगर मैं आपसे कह दूं, दोस्तों मैं अगर आपसे कह दूं कि 400, क्या कह दूं कि 900 905 हमारी एक संख्या और इस संख्या का हमें डायरेक्ट वर्ग बताना है, तो आप करेंगे क्या दोस्तों कि देखिए इसके लिए आपको 900 लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लेंगे, बेस के तौर पर मानेंगे दोस्तों, क्या मानेंगे, 900। 900 से 905 कितना अधिक है, तो आप बताएंगे कितना अधिक है दोस्तों, 5 अधिक है। अगर 5 अधिक है तो इस 5 का हमें वर्ग करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 25। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, और इस 25 का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 25 को 25 को यहाँ पर पूरा क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 25 लिखना पड़ेगा। ठीक, जो हमारी अगली बात होगी दोस्तों, ये कितना अधिक था, तो आप कहेंगे 5 अधिक था। अगर 5 अधिक था तो इस 5 में हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और बात हो रही है हमारी अधिक की, जो बात हो रही है हमारी किसकी बात हो रही है, अधिक की बात हो रही है। ठीक, किसकी बात हो रही है, अधिक की बात हो रही है। तो आप क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस 900 में हमें क्या करना पड़ेगा, 10 अधिक कर देंगे। ये जो हमारा होगा 910, क्या हो जाएगा दोस्तों, 910। अब देखिए दोस्तों हमने बेस माना था 900। ठीक, अगर मैंने बेस 900 माना था, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 9 से। तो हमें पता चल गया कि इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। तो यहाँ पर आप अगर इसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 9 9 81, क्या हो जाएगा, 99 81। तो यहाँ पर दोस्तों आएगा 81 90 और क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 और 5। ठीक, क्या हो जाएगा, 0 और 5। ठीक, तो आप इसका वर्ग निकालेंगे दोस्तों, तो 81 90 और 25 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें हमारी आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, तो आइए दोस्तों अब हम इससे आगे की बातों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक, आइए हम इससे आगे की बातों को जानेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों ठीक इसी प्रकार से मैं आपसे कह दूं 500 क्या होगा, 559 559 का हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे, 559 का हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। 559 का अगर हमें डायरेक्ट वर्ग निकालना है दोस्तों, तो हम करेंगे क्या दोस्तों, हम कि अब बताइए दोस्तों हम बेस के तौर पर क्या मानेंगे, तो आप कहेंगे दोस्तों आप बेस के तौर पर मान लीजिए 550। ठीक, बेस के तौर पर आप मान लीजिए 550। ठीक, 550 से 559 कितना अधिक है। ठीक, कितना अधिक है, तो आप बताएंगे कितना अधिक है दोस्तों, आप कहेंगे कि 9 अधिक है। कितना अधिक है, 9 अधिक है। इस 9 का हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर वर्ग निकालना पड़ेगा। तो 9 9 क्या हो जाएगा दोस्तों, 81। ठीक, तो यहाँ पर जो हमें लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है, 81 लिखना है। ठीक, अब कितना अधिक था दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 9 अधिक था। कितना अधिक था दोस्तों, 9 अधिक था। अगर 9 अधिक था दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है दोस्तों, ये 9 है, 9 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 दूना के 18, क्या हो जाएगा 18। अब बात हो रही अधिक की, अगर बात हो रही अधिक की, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें हमें 18 अधिक करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 18 अधिक कर देंगे, ये दोस्तों क्या हो जाएगा 568, क्या हो जाएगा 568। अब दोस्तों देखिए हमने बेस के तौर पर माना था क्या, 500
555, ठीक 555 माना था। तो अगर हमें पता करना है कि हमें लास्ट में मल्टीप्लाई किससे करना है, 555 अगर आप 10 से भाग देंगे दोस्तों, 11/2 बचा। क्या बचा? 11/2 बचा। ठीक, क्या बचा? 11/2। तो आपको पता हो गया यहाँ पर कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहेंगे 11/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 11/2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें करेंगे तो 2 दूना के 4, इसे काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 चौको 8, मल्टीप्लाई 11। ठीक, मल्टीप्लाई 11। ठीक, अब दोस्तों देखिए, हमने 11 से मल्टीप्लाई करना आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि हमें अगर डायरेक्ट 11 का मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे। देखिए दोस्तों, अगर हमें इसमें अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, अगर हमें इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, हमने 11 से मल्टीप्लाई करने का जो नियम बताया था, वो नियम क्या बताया था कि हमें किसी भी संख्या में अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ठीक इस 4 को लिख लीजिए और इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 12, 12 को 2, 1 हासिल हो जाएगा। फिर आगे इन दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक, तो 2 और 8 क्या हो जाएगा, 10 होगा और 1 हासिल हमारा क्या हो जाएगा, 1 हासिल हो जाएगा 12। ठीक, अब देखिए दोस्तों, लास्ट में क्या बचा, 2 बचा। ठीक है, 2 में 1 हासिल, क्या हासिल जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा 332 और 24 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, 32 और 24 ही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक, तो 559 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो 32, 24 और क्या हो जाएगा 81 हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक, तो 59 का क्या कर दिया, वर्ग आपको निकाल कर दिखा दिया। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आप किसी भी संख्या का मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप किसी भी संख्या का डायरेक्ट वर्ग निकाल पाएंगे। ठीक, किसी भी संख्या का आप डायरेक्ट वर्ग निकाल पाएंगे, चाहे वो संख्या 2 अंक की हो या 3 अंक की हो। अगर 3 अंक की भी संख्या अगर आपको दे दे तो आप उसको क्या कर पाएंगे, अच्छे से वर्ग निकाल पाएंगे। ठीक, आइए दोस्तों, दो तीन और सवालों के माध्यम से हम इसे क्या करते हैं और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक, कुछ और अच्छे से क्या कर लेते हैं, इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक, ठीक इसी प्रकार दोस्तों, अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों, देखिएगा, मैं आपसे कह दूं कि 708 का हमें वर्ग निकालना है। ठीक, 708 का हमें वर्ग निकालना है, तो आप करिए क्या दोस्तों, ठीक, इस 7 हमने बेस के तौर पर माना था, यहाँ पर 700 माना था, तो 700 से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे दोस्तों 8 अधिक है। अगर 8 अधिक है तो इस 8 का हमें वर्ग करना पड़ेगा, तो होगा 264। और इस 64 को हमें कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है। 64 को क्या कर लिख देंगे, 64। ठीक, अब देखिए दोस्तों, कितना अधिक था बताइए, 8 अधिक था। अगर 8 अधिक था तो इस 8 का हमें क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा। 8 का दोगुना कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 16 होगा। क्या हो जाएगा, 16 होगा। ठीक, अब इस 16 को इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 716 हो जाएगा। क्या होगा, 716। ठीक, और इस 716 में अगर हमने 700 बेस माना है तो इसमें लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आप कहेंगे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। 7 छक्के 42 को 2, 4 हासिल, 7 के 7 और 4 11, 1 हासिल, 7 7 49 से क्या हो जाएगा दोस्तों 50। ठीक, तो जो इसका आंसर होगा 50 12 64। ठीक, तो 708 का जो हम वर्ग निकालेंगे तो 50 12 और 64 होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, ये सारी बातें दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही हैं तो दोस्तों इससे आगे की बातों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, इससे आगे की बातों को हम डिस्कस करेंगे तो मैं अगर आपसे कह दूं कि 845। ठीक, मैं कह दूं 845 और 845 अगर हमें डायरेक्ट वर्ग निकालना है तो आप करेंगे क्या दोस्तों, आप करेंगे ये कि दोस्तों यहाँ पर देखिए 845 में 845 का वर्ग निकालना है, तो बताइए किसके जस्ट पास में, तो आप कहेंगे दोस्तों कि हमारा पास में है 850। ठीक, 850 के जस्ट पास में, किसके पास में है, 850 दोस्तों, क्या होगा, क्या लिख रहे हैं, 850 के जस्ट पास में है। ठीक, 850 के जस्ट पास में है। अब देखिए दोस्तों, 850 से कितना अधिक या कम है। ठीक, 850 से कितना अधिक या कम है, आप बताएंगे कितना कम है, कहेंगे दोस्तों 5 कम है। अगर 5 कम है तो 5 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 5 5 25। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों होगा क्या हो जाएगा 25 होगा। ठीक,
दोस्तों कितना कम था तो आप कहेंगे 5 कम था, इस 5 कम था तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों तो क्या हो गया 10 हो गया। अब बात हो रही है किसकी, कम की, बात हो रही है हमारी कम की। अगर बात हो रही है कम की तो इसमें से अगर हम 10 कम कर लेंगे दोस्तों तो ये बचेगा 840 बचेगा। क्या बचेगा 840। ठीक, अगर ये हमारा 840 बचा तो लास्ट में हमें ये देखना है कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है। ठीक, हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, आप कहेंगे 885 अगर हम इसमें 10 से भाग दे दें ये क्या हो जाएगा दोस्तों 17/2। ठीक, अगर हम इसमें 17/2 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 2 0 गुणे 17। ठीक, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर लीजिए 42 और 17 का मल्टीप्लाई करना है तो 7 दूना के 14 को 4। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये वाला नियम मैंने अभी आपको बताया नहीं है। ठीक, लेकिन मैं 7 दूना के 14 को 4, 1 हासिल 7 चौको 28, 28 1 29, एक 2 हो जाएगा दोस्तों, ये क्या होगा 4 होगा। ठीक, इसे जोड़ देंगे तो 4 1 7। ठीक, यहाँ पर लास्ट में 0 भी था। ठीक, तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, ठीक 7 7 1 4 और 0। ठीक, और 2 और 5। ठीक, तो 885 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट वर्ग हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों अगर आप इसे 700 बेस मान कर भी लगाएंगे तभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेम ही आएगा। ठीक, तभी भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने आपको जो स्क्वायर निकालने का जो भी मैंने आपको तरीका या मेथड बताया दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और ये सारी बातें अगर आपको अच्छे से समझ में आई होंगी तो आप इस पर थोड़ा सा काम करिए। ठीक, काम करिए आप ऐसे कि आप इसे क्या कर लीजिए अपने मन से कोई नंबर 135, ठीक 135 215 ऐसे नंबर ले लेकर के आप अपने से क्या करिए इसे हल करिए। ठीक, जब आप इसका रिवाइज करेंगे अपने से कुछ नंबर ले लेकर अपने माइंड में आप इसका रिवाइज करेंगे तभी दोस्तों ये आपको अच्छे से आएगा। ठीक, अगर दोस्तों आपका कैलकुलेशन तेज हो जाएगा, अगर आप अच्छे से कैलकुलेशन कर पाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी से सवालों को क्या कर पाएंगे दोस्तों हल कर पाएंगे। ठीक, और हमें क्या करना है परीक्षा में हमें समय का ही बहुत ज्यादा बचत करना है। ठीक, परीक्षा में हमें समय का ही क्या करना है बचत करना है। और समय का बचत हम ऐसे कर सकते हैं अगर हमारा कैलकुलेशन अच्छा है, कोई भी कैलकुलेशन करने में हम बहुत जल्दी से उसका कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, या ठीक हम किसी भी सवाल को भाई कोई भी सवाल लगाना है तो हमें कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए और अच्छा कम समय में हमारा कैलकुलेशन सटीक आना चाहिए। ठीक, तो आप क्या करिए क्या दोस्तों कि आप इन सारे सवालों को अच्छे से क्या करिए हल करिए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इससे अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो हम आपको स्क्वायर रूट बताएंगे। ठीक, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक, और स्क्वायर रूट को हम डायरेक्ट निकालना आपको समझाएंगे कि हम डायरेक्ट किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें हमारी आपको समझ में आई होंगी। ठीक, अगर ये हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।